ठीक है, मेरी वॉइस आ जाए, फेस ना है, कोई बात नहीं। हाँ सुशील जी बंद कर दीजिए। रामाश्री जी देखिए, 100% में 95 और 5% मैं डिस्क्राइब ये कर दूं कि 5% कौन लोग हैं। 5% वो लोग हैं जो अपने बच्चे को बंबई नहीं विदेशों में पढ़ाते हैं। 5% वो लोग हैं जो अपने पिता और माँ का इलाज एम्स में कराते हैं। 5% वो लोग हैं जिनकी वाइफ साड़ी कहती है लाने को, वो 60,000 का लहंगा ला कर देते हैं। और 95% कौन लोग हैं सर? हम और आप लोग हैं। 95% हम और आप लोग हैं। सर मैं एक मीटिंग में हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ, ठीक है? अब देखिए क्या है सर, 95% लोग। अब आपसे एक सवाल है रामाश्री जी, क्या 5 साल बाद मतलब सन 2020 से 25 में क्या इन 5% में जा सकते हैं? आप जो कार्य कर रहे हैं नहीं जा सकते सर। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं जिस सिस्टम की बात करने आया हूं उस सिस्टम में आप 5 साल बाद यहां जाने की संभावना बढ़ सकती है। तो आगे बात करें सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं कान पकड़ूंगा लेकिन कस के पकड़ूंगा। देखिए तो मैं बात रखना चाहूंगा, देखिए जिस सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं उस सिस्टम की जान है, वो है इसका मार्केटिंग प्लान। सर देखिए हम सभी लोग करते हैं काम, हम सभी लोग करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है तो कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई ड्राइवरी करता है, तो कोई लेबर मजदूरी किसानी करता है। तो सर बात सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है? काम का रीजन हमें बता दीजिए, हम सभी लोग काम क्यों करते हैं? सर हम सभी लोग काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मिलना चाहिए सैलरी, मतलब तनख्वाह अर्थात पैसा। हम पैसे को सर, और पैसे को हम अपने परिवार और अपनी जरूरतों पर क्या कर देते हैं? खर्च। क्या खर्च करना जरूरी है रामाश्रय जी? बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है। बहुत सही आपने बात बताई सर। जिस तरह नमक दाल में डालना जरूरी है उसी तरीके से खर्च करना हमारी आपकी, मैं बता दूं सर, मजबूरी है। मजबूरी है। बता दें क्यों मजबूरी है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सर। मजबूरी इसलिए है कि कोरोना काल में काम बंद तो पैसा बंद, लेकिन खर्चा किसका बंद? सबका खर्चा चालू है। सबका खर्चा चालू है ना सर? चालू है। मैं आपको बता दूं, साल में 365 दिन होते हैं जिसमें हर साल 65 दिन कोरोना आता है, मालूम है? अपने भाई की शादी, अपने चाचा की शादी, जिस दिन शादी में आपको जाना पड़ता है, आप जिस कार्य को करते हो उस कार्य का काम बंद हो जाता है। तो साल में 65 दिन होता है तो पैसा भी तो बंद होता है, खर्चा नहीं बंद होता, जो आप कह रहे थे। तो सर बिल्कुल। और अगर 365 दिन पैसा आ जाए सर, मैं आपको बताऊं अमीरी की श्रेणी में जा सकते हैं। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा, पिताजी ने भी काम किया, पैसा आया, पैसा खर्च कर दिया, खर्च करना उनकी मजबूरी थी। और दादाजी ने भी काम किया, पैसा आया, पैसा खर्च करना उनकी मजबूरी थी। अब आप बताओ, जो पिताजी चाहते थे, जो दादाजी चाहते थे, क्या वो सपने पूरे हो पाए? नहीं हो पाए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो काम करते थे, पैसा आता था और पैसा खर्च कर देते थे, खर्च करना उनकी मजबूरी था। और हर साल उनके 65 दिन कोरोना काल में जाते थे, इसलिए जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। अब आप ये सोच लो, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे खर्च करने से पैसा आए, जो कि 365 दिन चलता है, तो जीवन में बाहर आए ना आएगा? आएगा बिल्कुल। तो मैं बात रखना चाहता हूं, आप ये जान लो कि हम आप सब आज तक खर्च कैसे करते हैं। हम सभी लोग क्या है सर? कस्टमर, ग्राहक, अर्थात सभी ग्रह के हक। और क्या है क्या सर? कष्ट मर। इसको समझिएगा, हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम पास के दुकानदार के पास जाते हैं। और पास का दुकानदार घर में सामान बनाता है, वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से लाता है, डीलर C&F एजेंट से लाता है, C&F एजेंट मतलब विभिन्न प्रकार के बहुत सारे चैनल्स होते हैं सर, काफी चैनल होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आखिरी का चैनल है ना, जिसको पूरे भारत का डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, इससे पूछो तो कहेगा देखो भाई मैं बनाता तो नहीं, लेकिन जहां बनता है मैं वहां से लेकर आता हूं, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग।
क्लियर है ना सर? यस। कोई भी सामान बनता है वो 50% में लागत मुनाफे के साथ बन जाता है। क्लियर है? 50% में लागत मुनाफा जुड़ा होता है, और जब मार्केट में आता है तो उसके लिए क्या कराया जाता है? प्रचार। इसीलिए सर्फ को सर्फ नहीं, लोग निरमा बोलते हैं। इसीलिए देश का नमक टाटा नमक, फटाटा बोलते हैं, जो आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कराया जाता है प्रचार। अब आप बताओ, 50 का सामान अगर बना लागत मुनाफे के साथ, तो हम आपको 50 का मिलेगा? नहीं सर, 100% से ऊपर बढ़ जाएगा, ज्यादा में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन सबका फायदा जुड़ता है, और सबसे बड़ा फायदा प्रचार का जुड़ता है। अब आप बताओ, ये बीच के बिचौलिए और प्रचार वाले क्या हमारे बुआ के लड़के हैं? नहीं है। मौसी की बिटिया हैं? नहीं। मतलब हमारे सुख दुख के साथी नहीं है। मतलब हमारे ऊपर कोई सुख पड़े और चाहे दुख, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीज क्लियर हो गई सर? बिल्कुल। मैं एक स्केच पेन से लिख रहा हूँ, इस स्केच पेन की कीमत है 20 रुपए, लेकर आया सर, तो कंपनी से बनकर 50% में निकला तो 10 ही रुपए में निकला ना सर। ये चीजें सब पर लागू होती है। तो हमारे आपकी मासिक इनकम कम या ज्यादा हो, नाराज मत हो। अगर रामाश्रय जी हम 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, और क्या कहते हैं सर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो सारा का सारा इसी बाजार में जाता है। यस सर जी, सारा का सारा इसी बाजार में जाता है। तो तनख्वाह आपकी कितनी है सर? 50,000 नहीं है, कितनी है? 25,000। 25,000 है। आधी तनख्वाह इन लोगों के बीच में चली जाती है। यस सर, मोहनलालगंज में आपने सर्विस करी, यहाँ पर आए, रास्ते के बीच में क्या गिर गई सर? 25,000 रुपए गिर गए। अब आप चक्कर नहीं मार रहे हो, 500 गिरा कर देखो, 50 चक्कर मारो। और जीवन में महीने की जो कमाई है ना, ये गई सर, पैसा भी गया। और 10 घंटे नौकरी करी थी, 5 घंटा अपने बीवी बच्चों का और 5 घंटा उनके बीवी बच्चों के लिए चला गया। पैसा भी गया और समय भी गया। अब आप सर पढ़े लिखे हैं, और आप अपना विवेक लगाइए। अगर ये तरीका है तो 30 दिन में आप कितने दिन अपने परिवार के लिए काम करते हो? 15 दिन। अब अगर 12 महीने में? 6 महीने। मैं आपको बताऊं, 18 पे करता है इंटर, 21 पे करता है आदमी, लड़का ग्रेजुएशन, और वहीं से उसके कमाने का ड्यूरेशन शुरू हो जाता है 21 से 60 साल। दोनों घटा बढ़ाकर कर ले तो 40 साल आदमी कमाता है। 40 साल में पिताजी ने भी यही कमाया। तो अब आप बताओ, 20 साल का ही तो फायदा लिया, और 20 साल का चला गया उन लोगों के पास चला गया। इसीलिए जीवन, पिताजी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, और दादाजी के जीवन में भी बहुत बड़ा। सर, इन दोनों लोगों से तो गलती हो गई, क्योंकि माध्यम नहीं था, लेकिन आज तक हम भी तो यही गलती कर रहे थे। आज तक हम भी तो यही गलती कर रहे थे। क्लियर है ना सर? यस 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 यस। तो उस गलती को सुधारना चाहिए, नहीं सुधारना चाहिए? बिल्कुल। अब पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो बाजार व्यवस्था के गुणगान में गा रहा हूँ, इस बाजार व्यवस्था का नाम है परंपरागत व्यवसाय। इसका अर्थ होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अर्थात पुरानी बाजार व्यवस्था, अर्थात या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्लियर है ना सर? इस बाजार व्यवस्था के फायदे, पहला तो आपने जान ही लिया कि जिंदगी की 1/2 कमाई दूसरे के दरवाजे चली गई। तीसरा फायदा देख लीजिए, फायदा बोल रहा हूं, आप समझ रहे होगे, ये नुकसान है, फायदा नहीं है। सामान आपको असली मिलेगा और प्लस नकली भी मिलेगा। और सर्वे बताऊं सर, 10 में से 6 प्रोडक्ट नकली हैं। नकली क्यों है, इसको तर्क रूप से सिद्ध कर देता हूं। देखिए, दादा और पिता की बात बताई तो दादा कै साल जीते थे? हाँ? और पिताजी? 80 से। हम आप 60 साल। और बच्चे 40 साल पे आ गए। जिसको हम एक थप्पड़ नहीं मार पाते आज के समय में। आज के समय में अपना माँ बाप अपने बच्चे को कस के डांटता नहीं है। हमारे जमाने में तो पटका जाता था बराबर। तो आप मतलब ये है सर, देखिए, वो भी प्यार करते थे, हम भी प्यार करते हैं, लेकिन आप ये सोचो, हम जिसको जितना प्यार करते हैं उसके लिए कबर कितनी खोद रहे हैं। ये है इस परंपरागत व्यवसाय का उपहार। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो कि हमारा है, समाज का, हमारे देश का है,
हमारे द्वारा खरीदा गया सामान का कोई भी रेवेन्यू नहीं जाता। अब आपको मैं बता दूं, रेवेन्यू नहीं जाता, इसीलिए व्यापार कितना करते हैं 100 करोड़ का, और गवर्नमेंट को टैक्स कितना देते हैं 1 करोड़ का। 99 करोड़ अपने पेट में डालते हैं, इसीलिए इनका पेट साइज में बड़ा होता है। बिल्कुल सही है ना सर? देखिए, ये है परंपरागत व्यवसाय। अब आज तक ये दिक्कतें थी और ये दिक्कतें निकली हैं, तो मैं समाधान बता दूं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत अच्छा सर। हाँ, देखिए, तो भारत में आज से 20 सालों से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। क्या सर? डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको बहुत सरल ढंग से समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं सीधी बाजार व्यवस्था, अर्थात नई बाजार व्यवस्था। और इस बाजार व्यवस्था में जहां वहां नुकसान था, तो यहाँ फायदे हैं। देख लीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी रहेगी, कंपनी सामान नहीं बनाएगी, तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? मतलब सुबह उठेंगे तो मुंह साबुन से कैसे धोएंगे जब तक कंपनी बनाएगी नहीं। तो कंपनी कोई भी सामान बनाएगी, वो कितने में बनाएगी सर? 50% में। कितने में? 50% में। हम आपको 100% से कम में देगी। मतलब उस बाजार व्यवस्था के अनुसार यहाँ सामान सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा सर? सस्ता मिलेगा। और कंपनी बस इतना कहेगी, कुछ दूर आप आइए, कुछ दूर हम आते हैं। और यहाँ पर है क्या? कंपनी अपने ही आप लोगों के माध्यम से ही एक खोलेगी वंडर वर्ल्ड, और अर्थात वंडर क्विक। और भारत में 10,000 से ज्यादा खुले हुए हैं। जहाँ तक सामान लाएगी उसका खर्चा लेगी 5%, और 50, 5, 55 -100 45% पैसा हमारे आपके बीच में बांट दिया जाएगा। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर 100 करोड़ का व्यापार करके यहां से कर ले, क्योंकि वहां हो रहा था, तो 45 करोड़ घर में बटेगा। सर, यही है 5% लोगों में जाने की संभावनाएं। मतलब अपनी बीवी को 60,000 नहीं 6 लाख का भी लहंगा पहना सकते हैं। हम अपने बच्चे को बंबई नहीं विदेश में पढ़ा सकते हैं। हम अपने पिता का इलाज एम्स में नहीं, पूरे भारतवर्ष का टॉप लेवल का सर हम उस अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हेलो जी, बताएं सर। मीटिंग ले रहे हैं, बताएं। क्या मतलब? हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, रखिए। अब देखिए, कहने का क्या मतलब है सर? 45% संभावनाएं बढ़ गई। तो उस बाजार व्यवस्था के अनुसार नुकसान था, तो यहाँ पर भी फायदे हैं। अगर 45 करोड़ भी अब वापस आए, तो आधी जिंदगी कमाई बच जाए। दूसरी चीज, सामान असली मिले, क्योंकि बीच के बिचौलिए नहीं है। दूध में पानी तो बहुत सुना होगा, पानी में दूध सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, दूध ही नहीं मिलता, ना पानी का और ना पेवर दूध का। सर जानते क्या मिलता है? दूध को आरा रोड खोल कर दूध बनाया जाता है। अब आप सोचो, जब सामान असली मिलेगा तो हमारे बच्चे की एवरेज एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब सामान नकली से एवरेज एज घट सकती है, तो सामान असली से एवरेज एज बढ़ सकती। अप एंड डाउन प्राकृत का नियम है। अच्छे दिन बुरे दिन प्राकृत का नियम है। नीचे गिरो तो सीढ़ी से ऊपर भी जाने का प्राकृत नियम है। तो सर एवरेज एज अपने बच्चे की बढ़ सकती है, तो बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए सर? बढ़ानी चाहिए। तीसरी चीज आप देख लीजिए, भारत को 1-1 रुपए का, मैं फक्र करता हूं ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में, जो 1 रुपए का शैम्पू बनाती है, 6 ml क्वांटिटी देती है, उसका 45% पैसा हमारे आपके घर में देती है। उसके बाद 1 रुपए का पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देती है। तो 100 करोड़ के व्यापार में 45 करोड़ घर आया और पूरा का पूरा टैक्स गया। तो आज भारत की बर्बादी है -23.5। इसका जिम्मेदार हम आप है ना, क्योंकि उसी पुरानी बाजार व्यवस्था से सामान आज तक हम क्या करते थे? खरीदते थे। अगर हम 135 करोड़ जनमानस को अपने माध्यम से माइग्रेट करा लें, क्या करा लें सर? माइग्रेट करा लें, बदल लें। मैं आपको बताऊं सर, ये जो शूज है ना, इसकी नोक पर बड़े बड़े देशों को खरीदने की औकात है, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है
और विश्वगुरु रहेगा। रहेगा। लेकिन रहेगा जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को पुराने तरीके से नहीं सर, हमें समझना तो पड़ेगा और इस अभियान में आना तो पड़ेगा। तो आना चाहिए सर, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, आने के लिए भी क्यों? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं, एक रिक्शा वाला भी आ सकता है और एक डीएम भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने का कोई भी पैसा नहीं लगता। आप केवल आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको देकर रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने घर की दुकान बदल लें। सर मैं बताऊं, आप जो भी प्रोडक्ट अपने घर में बाहर से लाते हो, सोच लो वो सब हमारे सिस्टम में आता है, सब आता है, कुछ नहीं बचा। ये 20वीं एनिवर्सरी में था सर, चावल चावल चावल, 3 प्रकार का चावल ले लो, कितना खाओगे, बन जाओ मद्रासी सर, वो भी आ। बस दुकान बदल लेनी है। और अभी मैं बता दूं, केवल 1000 एंड अबव का सामान लेकर आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। होना चाहिए, नहीं तो होना चाहिए सर, लेकिन रजिस्टर्ड हो बाद में हो, लेकिन सबसे पहले जान लो कि सामान यहाँ पर सस्ता है और रिक्शे वाला आकर भी यहाँ पर लखपति बन सकता है। केवल दुकान बदलने से 45% वाला पैसा छोड़ दीजिए सर। देख लेते हैं, हम सभी लोग देश का नमक खाते हैं, फटाटा नमक, है ना सर? 20 रुपए का मिलता है, 1 केजी होता है, 2 बार रिफाइंड किया जाता है, 15 ppm आयोडीन होता है। लेकिन हमारे सिस्टम में 1 केजी का नमक 3 बार रिफाइंड, 15 ppm। और सर मैं बताऊं, यही फटाटा एक नमक और बनाता है जो 35 रुपए का देता है, 1 केजी, 3 बार रिफाइंड और 30 ppm। तो आप बताओ, अगर ये 35 का यही क्वालिटी है तो ये भी 35 का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, यहाँ बीच के बिचौलिए नहीं है, यहाँ फालतू का व्यापार प्रचार नहीं है, झूठा प्रचार नहीं है। अब आप बताओ, क्या माउंटेन ड्यू पी करके कोई बाहर से पूछ सकता है? कोई नहीं। सर मुझे 10 पिलाओ, अपने छत से कूदाओ, मुझे 10 पिलाओ, अपनी छत से कूदाओ, कूदूंगा सर? तो अगर वो प्रचार हमारे बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है, तो सर उस प्रचार वाली व्यवस्था में रहना चाहिए सर? नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वे मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूं, हमारे क्या का सिस्टम में नमक 15 रुपए में मिलता है। बढ़िया है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। तो एग्जाम्पल और लेता हूं, हम सभी लोग घर में लगाते हैं टिकिया। सर कौन सी? कपड़े धोने की। 10 रुपए का घड़ी आता है, 185 ग्राम। घर में कितना पीस लगता है? 10। टोटल रुपए कितना खर्च हुआ? 100। लेकिन हमारे सिस्टम में अगर 190 ग्राम मिल जाए और 9 रुपए में मिल जाए तो 90 रुपए दाम हो जाए। सर बाजार बदलने से केवल 10 रुपए बच गया महीने का। अभी 45% नहीं आया। बाकी एक एग्जाम्पल और लूंगा सर, मेरी बात को बड़ी गंभीरता से आप समझ रहे हो, इसलिए सर पूरी बात को समझ ले। मैं आपको बता दूं, आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में और आप अपने देश में बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि आज के समय में लोग 1 किलो का सरफ नहीं लाते, क्योंकि बच्चे सरफ डालते हैं तो पूरा का पूरा डाल देते हैं, इसीलिए लोग लाते हैं 10 रुपए का सरफ। मार्केट में घड़ी वही 155 ग्राम, बाकी जितने अड़ी घड़ी सड़ी पड़ी जितने हैं वो सब जो है सर इससे कम ग्राम में आते हैं, दाम वही होता है। तो 55 मैक्सिमम ले लेते हैं, 10 पीस ये भी लगता है क्योंकि 1 किलो तो लगता ही है। तो अगर ये भी 100 का है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 170 ग्राम दिला दे, 15 ग्राम ज्यादा, और 9 रुपए में दिला दे, तो वो 100 का फिर 90 बन जाए जी। क्यों सर? तो 5 नमक पे, 10 टिकिया पे और 10 सरफ पे, 3 आइटम में महीने का कितने रुपए बचा सर? 30। और साल में कितना बचा सर? 300। और अगर 40 साल बचा लो तो अपने 2 बच्चों को महिंद्रा ऐसी कोचिंग में डाल सकते हो, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जिसे 12,000 बताते हैं। 3 आइटम बदल लो तो 12,000 जिंदगी में बच जाए। बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए, क्योंकि सस्ता है और अच्छा है। सर अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जानते हो 45% पैसा आएगा। जो टिकिया है ना सर, एक टिकिया पे 40 पैसे से शुरू होगा और 1 रुपए 32 पैसे तक आएगा। अब आप सोचो कि 1 रुपए 32 पैसा आ रहा है और 10 टिकिया के अनुसार सर जहां 10 रुपए बच रहा था 15 रुपए और आएगा। जान रहे सर?
5 रुपए नमक का जोड़े तो 7 रुपए नमक पर आ जाएगा, 5 बच गया, 2 कमीशन और 25 रुपए सर इस पर टिकिया पे 25 रुपए सर्फ पे, इसको जोड़े लेने सर 3 आइटम को ऐसे जोड़ लो दुकान बदलने का और इससे लखपति हो गए और 45% पे काम कर लो सर करोड़पति हो सकते हो। भागना मत, डरना मत, यस लेकिन तुमसे बताया सर। क्लियर है ना सर? ये चीजें क्लियर हो गई तो दुकान बदल लेनी चाहिए, मतलब बाजार से सामान सस्ता है। बात सही कह रहा हूँ ना सर? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? लेकिन एक बात बता दूं अमरदीप जी, जिस तरह किसी लड़की और लड़के की जब शादी करते हैं क्या देखा जाता है? अगर अमरदीप जी अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आपको कोई और आपकी नौकरी लग जाए, IAS हो गए, ठीक है, लड़की वाले पहले तो नौकरी देखेंगे, दूसरी देखेंगे खानदान। जी सर, खानदान और जायदाद प्रॉपर्टी देखेंगे नहीं देखेंगे? जी सर, बिल्कुल। खानदान देखा जाता खानदान है। प्रॉपर्टी। उसी तरीके से जिस सिस्टम में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ उसका खानदान देख लीजिए। जी सर, देखिए 1977 से भारत में काम कर रही है, 1986 में रजिस्टर्ड हो गई, नाम पड़ गया फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान। और मैं आपको बता दूं 1986 से लेकर सन 2000 तक उसी पुरानी बाजार व्यवस्था से इन्होंने क्या करा सर? सामान को बेचा। डरते हैं, लेकिन जब 86 से लेकर 2014 साल में टॉप 10 कंपनियों का जब क्या बने रैंकिंग बनी, उस टॉप 10 रैंकिंग में RCM का नाम है सर RCM का मतलब RCM का नहीं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान का नाम रहा। नाम का। मतलब सोचो पूरे भारतवर्ष में जमा जमाया व्यापार। जी सर, लेकिन इस भारत का बुद्ध कह लो, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा कह लो, जी सर, पैगंबर कह लो और चाहे गुरु कह लो या कबीर कह लो, जो भी कहो, ऐसा इस धरती पर एक शख्स ने जन्म लिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर। उन्होंने ये देखा कि उस पुरानी बाजार व्यवस्था के अनुसार मेरा सामान तो बिक रहा है, लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। सर गरीब गरीब नहीं हो रहा, गरीब गरीब के साथ दरिद्र होता जा रहा है, जी सर, सड़कों पर आया जा रहा है। जो बंबई कमाते थे कोरोना काल में वो पैदल आ रहे हैं। जी सर, यही है। तो सर उन्होंने अगस्त सन 2000 में इस भारत में RCM नामक सोच का जन्म दिया। कंपनी का नाम मैंने बता दिया, RCM एक सोच है, जी सर, बाजार करने का सही तरीका। क्योंकि आज तक पिताजी दादाजी दादाजी के पिताजी अर्थात मेरे परबाबा जी, उनके पिताजी उनके परबाबा जी ने गलत तरीके से बाजार की, इसीलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं आया। अगर हम कर लें तो जीवन की आधी कमाई, जैसे बताया बच्चे सर, सामान असली मिलकर बच्चे की जो कब्र खोद रहे थे 40 साल, इसकी एवरेज एज इसको हम 100 तक ले जाते हैं सर, नहीं ले जा सकते हैं? और नहीं तो सोचो मेरा बच्चा 40 साल तो मेरे बच्चे का बच्चा 20 साल में ही तो मरेगा ना सर। जी सर, अब आप सोचो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर? क्लियर है ना सर? मतलब अगस्त सन 2000 से इन्होंने शुरू किया, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के माध्यम से एक पैंट पीस के कपड़े से शुरू करा। सर 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है। सर क्या बताती है? कान बोलिए सर, 1000 खुद बनाती है। खुद बनाते समझ रहे ना? देखिए मैं कहता हूँ कान पकड़ूंगा लेकिन कसकर पकड़ूंगा। क्या करती है सर? खुद बनाती है, किसी के कंधे पर नहीं चलती, इसीलिए बाजार से सस्ता देती है। जी सर, अच्छा देती है। इसीलिए बाजार से सस्ता देती है और अच्छा देना मजबूरी है, बीच के कोई लोग नहीं। क्लियर है ना सर? जी सर। तो बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए सर? बदलना सर, चाहिए। बदलना। अब मैं आपको लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी 45% पैसा देती है, जी सर, 10% 32 से लेकर 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी जो कि भारत में 3 लोगों को मिलती है और 1 से 5% टेक्निकल। जी सर, अब देखने में छोटा है लेकिन इसको समझ लीजिए 32, 8, 40, 5, 45% पैसा देती है। जी सर, अब 1 से 5% टेक्निकल की खासियत जान लीजिए। टेक्निकल पैसा वो है कि जो पैसा आ जाए तो आप 5% में जा सकते हो। जी सर, मतलब अपने बच्चे को जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहो उस स्कूल में पढ़ा सकते हो। अपना महंगी से महंगी शर्ट पहनना चाहो पहन सकते हो।
अपने माँ बाप का जो अधूरा सपना है उसको पूरा कर सकते हो, वो पैसा है। जी सर। मतलब आपके खर्चे से ज्यादा इनकम हो जाए। जी सर। आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन आपके खर्चे से इनकम ज्यादा हो जाए तो स्कूल भी बनवा सकते हो सर, जी सर, बनवा जो कि माँ बाप का सपना हुआ करता था। और क्या सर? हो सकता है ना सर? जी सर। सर स्कूल छोड़ दीजिए, ये 5% में विश्वविद्यालय बनवा सकते हो। बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं ना जी सर? सर। यही है सर टेक्निकल। आपके खर्चे से ज्यादा अमीरी का पैसा, जी सर। इसी पैसे में अंबानी खेलते हैं। जी सर। हम भी जा सकते हैं सर। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, बात करना चाहूंगा रॉयल्टी में। भारत में 3 लोगों को मिलती है। पहला मिलती है राइटर, लेखक सर। द अंबेडकर के खानदान के प्रकाश राव अंबेडकर हैं। जी सर। उन्होंने वांग्मय लिखा, सरकार छपवाती है लेकिन उसका रेवेन्यू प्रकाश राव अंबेडकर को जाता है जब जब छपता है। जी सर। सिंगर मोहम्मद रफी गए, जी सर। लेकिन बच्चा पैसा पा रहा। जी सर। कौन से गाने का? कोरा कागज कोरा जीवन, इसका मिला ना सर। तीसरी चीज मिलती है साइंटिस्ट। बल्ब बनाया, अब बने चाहे एलईडी चाहे टीएलईडी, फॉर्मूला इज मेड बाय एडिशन। जी सर, एडिशन। सो दैट्स व्हाई उनके परिवार को पैसा जाएगा। अब बताओ, अंबेडकर ऐसी किताबें किसने लिखी? आपने लिखी। नो सर। गला उनके जैसा है, तीसरा दिमाग उनके जैसा है। तो बताओ, हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चों को पैसा कैसे जाएगा? जिस अभियान में हम सभी काम कर रहे हैं वो है आरसीएम। उन्होंने अचंबा आविष्कार किया, आप यहाँ पर भी अचंबा आविष्कार कर सकते हो, जी सर। केवल दुकान बदल के। क्या सर? दुकान बदल गई। केवल दुकान बदलकर संगठनों का आविष्कार कर दो। 24 घंटे में अगर 10 घंटे करते हो काम, 8 घंटे करते हो आराम, 2 घंटे करते हो नहाना पाठ पूजा, टोटल 20 घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो बचे हुए 4 घंटे जो फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी पर लगाते हो, अगर वो समय आरसीएम में लगा दो तो सर मैं बता दूं, व्हाट्सएप पे वायरल हुई फोटो में आपकी फोटो आ सकती है। जी सर। फेसबुक पर शेयर करी गई पोस्टों में आप हो सकते हो, और टीवी में आने की संभावना बढ़ सकती है। और सर, हमारे ना रहने के बाद भी पैसा हमारे परिवार को जा सकता है। तो देखिए सर, आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया, इसीलिए मैंने बोला था कान पकड़ेंगे, वो भी कस के। मेरी सारी बात आप तक मैंने रख दी। जी सर। अब बात यही है सर कि देखिए सर, संभावनाएं सामने हैं और हम कर सकते हैं। जी सर। बना बनाया व्यापार है, इसमें कुछ नहीं, बस बाकी के 4 घंटे आपको लगाने हैं। क्लियर है ना सर? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने हमारी बात सुनी। आपको बहुत बहुत सर जा रहे हैं, अभी रंजीत किया जा रहे हैं जी जी ज्वाइनिंग के लिए।